जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं श्रवण दुबे और आज बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, समसामयिक नहीं बल्कि एक ऐसे विषय पे जिसका सरोकार हम सबके वर्तमान और भविष्य के साथ भी है। मैं 10 कंपनियों का नाम लेता हूँ, प्राइवेट कंपनियों का नाम लेता हूँ। हालांकि हमारे बिहार झारखंड में सरकारी नौकरी का क्रेज एक अलग है, बट फिर भी मैं नाम लेता हूँ और बताता हूँ कि उनके यहाँ से कितने लोगों की आजीविका चल रही है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज 7.5 लाख एम्प्लॉयज, L&T लार्सन टुब्रो 3.38 3,38,000 एम्प्लॉयज, इन्फोसिस नारायण मूर्ति 2,80,000 एम्प्लॉयज, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2,60,000 एम्प्लॉयज, रिलायंस ग्रुप 2,36,000 एम्प्लॉयज, विप्रो अजीम प्रेम जी 2,10,000 एम्प्लॉयज, HCL 1,67,000 एम्प्लॉयज, HDFC बैंक 1,22,000 एम्प्लॉयज, ICICI बैंक 97,000 एम्प्लॉयज, TVS राउंड अबाउट 50,000 प्लस एम्प्लॉयज। मैं अडानी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों को दर्द होता है इसलिए मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। अगर ये 10 कंपनी के कुल एम्प्लॉयज की संख्या को ऐड कर दिया जाए तो ये होता है लगभग 25 लाख। सिर्फ ये 10 लाख कंपनियां भारत के 25 लाख लोगों को रोजगार देती हैं, सम्मानजनक वेतन के साथ और अन्य फैसिलिटीज के साथ। मैं किसी विदेशी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेन एंड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैकेंजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेलॉयट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्नेस्ट एंड योंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइस वाटर कूपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्चून 500 के कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, लिप्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय कंपनी की बात कर रहा हूँ। और ये आज जो 25 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार देते हैं, जो इनके पेरोल पे हैं, इसके अलावे आप मोटा मोटी ये लगा लें कि अगर कंपनी एक एम्प्लॉय को नौकरी देती है तो 3 अन्य लोग या तो एसोसिएट्स होंगे, डीलर्स होंगे, एजेंट्स होंगे, प्रोडक्ट से जुड़े असिस्टेंट्स होंगे, एफएनसी होंगे, और अगर कोई एक शहर में फैक्ट्री लगता है तो उसके आसपास कई सारे लोग, दूध वाला, चाय वाला, पानी वाला, राशन वाला, ये सारे लोग। मतलब ये कि अगर 25 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं तो लगभग 1 करोड़ लोगों का रोजगार चलता है इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की वजह से। 1 करोड़। भारत सरकार पिछले 10 साल में लगभग 48 लाख नौकरी दी है। तो समझिए कि जो सरकार जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रही है उससे लगभग डबल लोगों का घर चल रहा है भारत में उत्पन्न भारतीय प्राइवेट कंपनियों के वजह से। बाकी स्टेट, कोई जो बड़े स्टेट हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इनके यहाँ पे कुछ कंपनियाँ हैं, बट ये भी इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, मैं इनके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं उनका हमें सम्मान करना सीखना चाहिए। उनको गालियों से मत नवाजिए। राजनीतिक एजेंडा अपनी जगह हो सकते हैं, आपका पसंद और नापसंद अपनी जगह हो सकता है, बट उनके लिए हम लगातार गाली का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को सिद्ध करने के लिए ना करें। ये लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन पैदा कर रही है। और आप सब जानते हैं कि भारत में 3 जनरेशंस को
स्पॉयल कर लेने के बाद ये जो वामपंथी ग्रुप है आज भी पीछे पड़े हुए हैं इन्हीं प्राइवेट कंपनियों के बारे में। अगर भारत को 4 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बनना है, तो ये BSNL की वजह से तो नहीं होने वाला है। ये जो 256 PSUs हैं आपके यहाँ, 256 प्लस कोल इंडिया लिमिटेड भी लगा लीजिए, तो भी इनके वजह से भारत कभी 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी नहीं बनेगा। तो जिस कंपनी के वजह से भारत 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनने वाला है, जो हमारे लाखों बच्चों के भविष्य हैं, ठीक है सरकारी नौकरी अपनी जगह पे है, बट वो आपके पूरे एम्प्लॉयमेंट को कैटर कर पाने में सक्षम नहीं है। अब ये मैं आखिरी पैराग्राफ में आता हूँ। आखिरी जो हमारा बात करने का संदर्भ है, बेसिक संदर्भ क्या था वहाँ पे आता हूँ। ये संदर्भ फिर से वही है, बिहार स्टेट इलेक्शन 2025। मैं बात ही कर रहा हूँ इसी संदर्भ में, क्योंकि ये एक ताज़ा तरीन वाकया है हमारे यहाँ जो चल रहा है और जिसमें भी ये तय होगा। अब कोई भी उद्योगपति बिहार में तो आना नहीं चाहता, कारण कई हैं। कारण ये नहीं है बिहार में पानी बहुत आ जाता है, चीपेस्ट लेबर इन इंडिया एटलीस्ट, और इवन यू कैन से इन द वर्ल्ड ऑल्सो चीपेस्ट लेबर है, मेहनती लोग हैं, पर क्या नहीं है, इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ ये माहौल पैदा नहीं कर पाए। ठीक है, उनको आप सेज मत दीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मत दीजिए, बट उनको आप इस तरह से भी डिस्टर्ब मत करिए कि वो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाने को ही मजबूर हो जाए। अब देखिए, भागलपुर में एक पावर प्रोजेक्ट लगना था। मैं बात आज का इसी संदर्भ में करना चाह रहा था और अंततः मैं वहीं पे आ रहा हूँ। भागलपुर में पावर प्रोजेक्ट लगना था। 4 कंपनियों के इनकार करने के बाद अडानी ग्रुप ने 27,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत में सबसे सस्ता बिजली देने का करार किया। और ये करार हुआ कब था? ये हुआ था 2012 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। और उन्हीं की सरकार के लोग अब ये कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण वगैरह भी उसी समय हुआ था। पर अब क्या कहा जा रहा है कि अडानी के हाथों बिक गई सरकार। 12 में बिकी थी या अब बिकी है? 4 कंपनी इनकार कर दिए थे, फिर ये 5वीं सबसे सस्ते दर पे बिजली देने के लिए आई है। और वो भी बिहार सरकार ने इनको कोई जमीन बेचा नहीं है। जो जमीन है वो 33 साल के लीज पे दिया हुआ है। 27,000 करोड़ रुपया अंबानी पावर ने लगाया इसमें, और तब इनको बिजली का टेंडर हासिल हुआ। अब दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन कि ये अडानी के हाथों कौन बिका था? 2012 में कोई बिका था या अब कोई बिक रहा है? बेसिकली माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि देयर आर 2 क्लियर कट ऑप्शंस बिफोर अस। हमारे पास 2 क्लियर कट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर दें और अपने राजनीतिक एजेंडा को सिद्ध करने वालों को मदद करें, या उन लोगों का बहिष्कार करें, उन लोगों को खारिज कर दें जो अपने राजनीतिक एजेंडा के सिद्धि के लिए ऐसा कुचक्र रच रहे हैं, ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि अडानी को मुफ्त में दे दिया गया जमीन, जबकि जमीन का करार हुआ 2012 में। तो इस माहौल में अगर यही सब चलता रहा तो जो बिहार बनाने की बात करते हैं, आप सोचिए सचमुच या बिहार बनाने की सोच रहे हैं या बिहार बिगाड़ने की सोच रहे हैं। माय सजेशन इज दैट कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता है हमारे यहाँ,
इंडस्ट्री लगाना चाहता है हमारे यहाँ, तो उन्हें हर तरह की मदद दी जानी चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बिहार के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना, अन्यथा सहरसा से भर भर के ट्रेन जाती रहेगी और पलायन का मुद्दा हर चुनाव में होगा। वोट उस पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन लोग उसका दंश भुगतते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, आप फीडबैक दीजिएगा, और अगर आप सहमत हैं इससे तो इस वीडियो को इसलिए भी फैलाना है कि उन लोगों को हम तिरस्कार करें जो इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनने में बाधा बन रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के सिद्धि के लिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।